यस मास्टर्स, आज हम अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं, एक आत्मा की यात्रा का। कल मैंने तुम्हें सूक्ष्म जगत पर पाई जाने वाली स्थितियों के बारे में बताना शुरू किया था। आज इसी की चर्चा आगे करेंगे। और रोम के महान चर्च द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार मृत्यु के बाद बहुत ही दुष्ट लोग तुरंत अनंत नरक में भेज दिए जाते हैं, जबकि बहुत बड़े साधु आदि सीधे स्वर्ग को जाते हैं। साधारण लोग जो ना अधिक बुरे हैं ना ही बहुत महान, वे एक सुधार गृह में भेज दिए जाते हैं, जहां वे अपनी भूलों का सुधार करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, स्थायी नरक जैसी कोई जगह नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि एक सीमाबद्ध के कारण असीमित फल भी तो नहीं हो सकता। जो लोग मन में इस प्रकार का डर लेकर सूक्ष्म जगत को जाते हैं, वे शुरू में तो बहुत कठिन अवस्था में गुजरते हैं। महान आत्माओं के लिए, जो मैंने कहा, उसके लिए एक अन्य आधार है। वहां स्वर्गवत स्थितियां अवश्य होती हैं, और बहुत संभव है कि कुछ महान लोग तेजी से बहते हुए इस बीच की दुनिया अर्थात सूक्ष्म जगत से सीधे मानसिक दुनिया में पहुंचकर अपना विकास जारी रखते हैं। अधिकांश लोगों के लिए स्वर्ग या नरक में जाना कुछ महत्व नहीं रखता। उनकी प्रगति का रास्ता दो अवस्थाओं से होकर निकलता है। निम्न अवस्था है सुधार करने वाले शोधक स्थान से निकलना, और आज मैं इसी से चर्चा आरंभ करूंगा। कैथोलिक लोगों के इस शोधक स्थान के सिद्धांत में यह स्थान बीच में पड़ने वाला एक पड़ाव है। कैथोलिक लोग जो हैं वो चर्च की क्रिश्चियंस की एक जाति है। कैथोलिक लोगों के इस शोधक स्थान के सिद्धांत में जो वो लोग हैं जो क्रिश्चियंस हैं, उनका जो शोधक स्थान है, यह स्थान बीच में पड़ने वाला एक पड़ाव है, जहां अपने द्वारा किए गए दुष्कर्मों का परिष्कार किया जाता है। यह एक दुखदायक प्रक्रिया है, जिसे हम आग में जलाने जैसा उदाहरण बयान करते हैं। इस सिद्धांत में कुछ सीमा तक सच्चाई अवश्य है, परंतु इस बात में कोई तथ्य नजर नहीं आता कि कुछ लोग इससे कई तरीकों से बच निकलते हैं, बिना वे सबक सीखे जिसके लिए इस स्थान को बनाया गया है। जैसे कैसे बच निकल सकते हैं, ऐसा होना संभव नहीं जान पड़ता। आदमी कितने भी अधिक धन का मालिक रहा हो, परंतु मरने के बाद उस पर क्या बीतती है, इससे उसकी संपत्ति का क्या संबंध। नमस्कार जी। इस भौतिक जगत में अपने जीवन काल में चाहे वह धन के बल पर परिस्थितियों के जंजाल से अपने को बचा सकता है, परंतु यहाँ से जाने के बाद धन का कोई मूल्य नहीं रहता। यदि उसके संबंधी अथवा मित्र इस दुनिया में रहते हुए उसके नाम पर खर्च भी करते हैं, तो भी उसे इससे कोई लाभ नहीं होता। मुझे यह बात हमेशा निरर्थक लगती है कि पैसे से प्रकृति के किसी नियम को हिलाया जा सकता है। पैसे से क्या आप धरती के गुरुत्वाकर्षण के नियम को बदल सकते हैं, या फिर कोई दैवीय न्याय के नियम को रिश्वत देकर, भेंट चढ़ाकर, मोमबत्तियां जलाकर या प्रार्थना करके बदला जा सकता है? यहाँ देखो क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें ये बात हमेशा गलत लगती है, निरर्थक लगती है कि कुछ लोग पैसे से प्रकृति के नियम को बदलने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? लोग ये सोचते हैं कि हम बुरा कर्म करके अगर मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देंगे, भंडारे लगा देंगे, तो उससे हमारे वो बुरे कर्म धुल जाएंगे। यहाँ ये कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होता। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। कोई दैवीय न्याय के नियम को रिश्वत देकर, भेंट चढ़ाकर, मोमबत्तियां जलाकर या प्रार्थना कर कर बदला जा सकता है क्या? यह परिष्कार गृह, जैसा कि इसे नाम दिया जाता है, कुछ असंगत भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि यहाँ हमारी चेतना में बहुत सुधार व परिष्कार होता है। यह सूक्ष्म जगत के निचले स्तर पर होता है, जहाँ मनुष्य मरण के तुरंत बाद जाता है।
इस क्षेत्र में आदमी को अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से छुटकारा मिल जाता है, अन्यथा वह अपने शरीर से हमेशा के लिए ही जुड़ा रहे। विकास की मांग है कि वह ऊंचे क्षेत्रों तक जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि वह उन क्षेत्रों से गुजरे जहां वह उन्हीं तकलीफों को सहे जैसी उसने अपने जीवन काल में दूसरों को दी थी। साफ साफ सी बातें आ रही हैं। देखिए, बेईमानी, क्रूरता, समय बीतने के साथ साथ और कष्ट सहकर वह ईमानदारी, न्याय और सहनशीलता का महत्व समझ जाता है और आगे बढ़ जाता है। अगले जन्म में वह इन पापों से मुक्त होगा। हालांकि अब भी वह अपनी उस आदत से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता। इस जीवन में वह अब भी कुछ बुरा कर बैठेगा, पर वह कुछ अलग किस्म का होगा। मनुष्य इसी प्रकार हर जन्म में कुछ सीखता है और कुछ अलग प्रकार की गलतियां करता है। कुछ तो पुरानी गलतियों से सीखता है और कुछ नई गलतियां करता है और आगे चलता रहता है, जब तक कि वह अपने कड़वे शोधन अनुभव से यह न सीख ले कि सहनशीलता हम में होनी चाहिए। हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे दूसरे ऐसा करें या ना करें। कुछ शाश्वत नियम बनाए गए हैं और हमें उन्हें समझने का यत्न करना चाहिए। यदि प्राकृतिक नियम न होते, ये साफ कह रहे हैं। देखिए, अगर नेचर का ये रिटर्न देने का नियम ना होता ना, तो अब तक सब कुछ अव्यवस्थित हो गया होता और कुछ भी ना बचता जिस पर हम भरोसा कर सकते। हमारे पास प्रकृति के नियम है, जो बोगे सो काटोगे। ये नियम दैवी इच्छा की अभिव्यक्ति है। यहाँ कुछ उदाहरण देकर मैं तुम्हें यह समझाने का प्रयत्न करूंगा कि इस सुधार स्थल पर होता क्या है। आसानी से समझा जा सकने वाला एक उदाहरण जो सदा सबसे पहले दिया जाता है, उस व्यक्ति का है जिसने शराबखोरी के सम्मुख सिर झुका दिया है। इस शराबी ने भी अनेक अन्य शराबियों की तरह अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। बीवी बच्चों को भूखा रखा है, अनेक पाप किए हैं, सिर्फ इसलिए कि वह अपनी शराब के नशे की कमजोरी को छोड़ नहीं सकता। यदि एक आदमी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही शराब पीता होता, तो मरने के बाद उसकी यह इच्छा भी मर जाती, क्योंकि सूक्ष्म जगत में भूख की ही तरह प्यास भी नहीं रहती। परंतु इस शराबी की इच्छा का मूल कारण प्यास नहीं है। शराबी तो इससे मिलने वाले सुखद एहसास को बार बार पाना चाहता है। उसकी यह उत्कट इच्छा मरने के बाद और भी बढ़ जाती है, परंतु अब शरीर की अनुपस्थिति में इसे तृप्त करने की संभावना नहीं रह जाती। इच्छा भौतिक शरीर की नहीं होती, बल्कि यह हमारे इच्छा वाहन की होती है। सूक्ष्म जगत को ही हम इच्छा जगत या भावना जगत कहते हैं और यहाँ इच्छाएं और भावनाएं अपने मूल रूप में दिखाई पड़ती हैं। पूरी शक्ति के साथ वह व्यक्ति पर वार करती हैं, जिसने जीवन काल में तो इस इच्छा की शक्ति का केवल 100वां हिस्सा ही अनुभव किया है। यह भी एक कष्ट की स्थिति है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जो व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है, वास्तव में हुआ केवल यही है कि अब कर्म सिद्धांत लागू हो रहा है। उस व्यक्ति ने जो किया था अब उसका फल भोगेगा, और जो उसने जीवन काल में किया था अब उसके परिणाम भी पाएगा, परंतु उसे दंड नहीं मिलेगा। उसके भीतर एक इच्छा बस गई है और इसी वजह से उसे कष्ट होता है। कष्ट का यह समय उसे अनंत काल जैसा लगता है, चाहे वह हो थोड़े दिनों का, थोड़े सप्ताहों या थोड़े महीनों का। कुछ सीमा तक तो वह अपनी इच्छा को कल्पना में ही तुष्ट कर सकता है। वे यह कल्पना करके कि वह पी रहा है, उसे पेय की एक विचार छवि मन में बना लेता है। उस पेय की एक विचार छवि अपने मन में बना लेता है और वह उसके स्वाद की कल्पना भी कर सकता है। उसके परिणाम को जन्म नहीं दे सकता। वह परिणाम होगा वह अनुभूति जिसके लिए
वह जीवन काल में पिया करता था। ज्यादा से ज्यादा वह यह रह कर सकता है कि वहां जाए जहां लोग बैठे पी रहे हों, और वहां भी वह केवल उस शराब को सूंघ भर सकता है। इससे उसे बहुत अल्प मात्रा में ही संतुष्टि मिलती है, उसे पूरी तसल्ली नहीं होती, पर इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अब भौतिक शरीर बचा ही नहीं है। इस मामले में हमारे पास जो व्यक्ति है, यदि उससे कोई उसका अनुभव पूछे तो वह यही कहेगा कि वह नरक में फेंक दिया गया था हमेशा के लिए। तो नहीं, पर हाँ, उसका वहां का समय बहुत ही लंबा और दुखपूर्ण था, तभी तो उसे वह अनंत काल जैसा लगा। मुश्किल यह है कि कोई भी ऐसे आदमी की मदद नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो यह होगा कि हम उसे इस अनुभव को झेलने से बचा नहीं सकते। केवल यही किया जा सकता है, उसे आराम से समझाया जाए कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और उसे बताएं कि इससे निकलने का एकमात्र तरीका है इस इच्छा से छुटकारा पा लेना। जब तक इस इच्छा को खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक इसकी यातना चलती ही रहेगी। कभी न कभी वह इस बात को समझ जाता है और परिष्कार की यह स्थिति समाप्त हो जाती है। अब हम एक कंजूस व्यक्ति का केस लेते हैं। पहले इन्होंने जो केस लिया वो एक शराबी का लिया। वह इस धरती पर बहुत सा सोना जमा कर लेता है और फिर उसे छिपा देता है। किसी और को इसके बारे में कोई सूचना नहीं होती। जीवन काल में तो उसे इससे बहुत आनंद मिलता है और वह उस जगह जाकर सोने के उन सिक्कों और नोटों को गिनता है, बार बार उठाकर हथेलियों से फिसला कर गिराता है और खुश होता है। उसी समय वह खुशी से चिल्लाता है, यह सब मेरा है, सिर्फ मेरा, मेरे सिवाय कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे आदमी की अनुभूति क्या होगी जब वह सूक्ष्म जगत से देखेगा कि वह खजाना किसी के हाथ लग गया है और वे खुशकिस्मत लोग बेतहाशा उसे खर्च कर रहे हैं। वह कुछ नहीं कर सकता सिवाय इससे कि मरने के बाद उस जगह के आसपास मंडराता रहे। हो सकता है उसने उन लोगों को भटका कर कहीं और भेजने की कोशिश भी की हो, अवश्य की होगी, ताकि वे कहीं और चले जाएं। कोई चारा नहीं था उन लोगों से बात करने का, सिर्फ सोते समय जब वे लोग थोड़ी देर के लिए उसके सूक्ष्म जगत में थे। वहां बात हुई भी हो तो उन्हें जागने पर वह याद नहीं रही होगी और इस तरह उसकी कोशिश नाकाम हो गई होगी। यहाँ भी वही बात है, उस कंजूस को कोई सजा नहीं दे रहा, पर वह खुद ही अपनी इस लालच की भावना और अनियंत्रित धन लोलुपता के कारण कष्ट सह रहा है। अब अगर वह खुशी चाहता है तो उसे इन भौतिक चीजों के मोह को त्यागना होगा। एक अन्य मामला हो सकता है एक ईर्ष्यालु व्यक्ति का, जो समझता है उसे किसी से प्यार है, जबकि वह उसे पूरी तरह पाना चाहता है, केवल अपनी खेल और अपने निजी सुख के लिए। निश्चय ही सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति अपने प्रिय को सबका ध्यान व प्रशंसा पाते देखकर खुश होगा, परंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा। जीवन काल में भी वह द्वेष करता रहा और मरने के बाद भी अपने प्रिय को दूसरों द्वारा प्यार पाने की कोशिश में करीब आते देखकर वो बेकार ही कूदता रहता है, उन लोगों से घृणा करता है और हर तरीके से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश भी करता है, पर कुछ कर नहीं पाता। ऐसे व्यक्तियों को द्वेषी होने की वजह से कोई दंडित नहीं कर सकता। वे खुद ही अपने पागलपन की सजा भुगतते हैं। यहाँ भी कर्म सिद्धांत ही काम कर रहा है। एक ही तरीका है उनकी मदद करने का, उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि वे कितनी बेवकूफी का काम कर रहे हैं। 6:30 p.m. उन्हें यह स्पष्ट किया जाए कि उन्हें शांति पाने के लिए अपने प्यार में स्वार्थ का भाव समाप्त कर देना चाहिए। कोई किसी के शरीर व आत्मा पर बलपूर्वक अधिकार नहीं कर सकता, चाहे वह कुछ भी कहे।
इस प्रकार किसी प्रतिद्वंदी का उसके जीवन में आ जाना उसके लिए वरदान साबित हुआ। इसके बाद उसने कभी इस घटना के बारे में नहीं सोचा। एक और उदाहरण देकर मैं इस प्रायश्चित स्थल की बात को समाप्त करूंगा। एक व्यवसायी ने अपने एक प्रतिद्वंदी को एक बार पूरी तरह तबाह कर दिया जब उसके मित्रों ने इस बात की आलोचना की। एक सेकंड। जब उसके प्रतिद्वंदी ने उसकी आलोचना की तो उसने जवाब दिया कि व्यापार में सख्त बर्ताव करना अच्छा होता है। उसने खुद भी यह सबक कठिनाइयों को सहकर ही सीखा था। समय रहते उसका प्रतिद्वंदी इस बात की सच्चाई को समझ जाएगा और जो उसने आज किया है वह बेकार नहीं जाएगा। सच था, कुछ सालों बाद वह पराजित व्यवसायी फिर खड़ा हो गया और बल्कि इस व्यवसायी से कहीं और अधिक सफल बनकर। यह पहला व्यवसायी अक्सर कहता कि यह प्रमाण है कि वह ठीक कहता था। उसका क्रूर बर्ताव दूसरों के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उसने जीवन काल में कभी इस बर्ताव के बारे में दोबारा नहीं सोचा। यह सब जब उसे प्रायश्चित गृह में दिखाया गया तो बिल्कुल अलग किस्म का अनुभव रहा। अब उसे वह व्यक्ति उस अवस्था में दिखा जब वह अभी अभी बर्बाद हुआ था। जब वह घर जाकर अपनी पत्नी से अपने दुर्भाग्य की कहानी कह रहा था, उसे यह भी दिखाया गया कि उस व्यवसायी का बेटा जो अभी यूनिवर्सिटी में अपना करियर शुरू कर ही रहा था, कोर्स पूरा नहीं कर पाया, उसे पढ़ाई बीच में छोड़कर नौकरी करनी पड़ी, और वह भी एक क्लर्क की। पिता ने भी कोशिश की, संभला, फिर खड़ा हुआ और समय के साथ रईस बन गया। पर बेटे के लिए समय निकल चुका था। उसका क्या हुआ? वह तो कटु हो चुका था। भाग्य ने क्या खेल खेला उसके साथ। इसलिए अपने व्यवसाय में सेट होकर कुछ करने की अपेक्षा वह बुरे साथियों की संगति में पड़ गया। चाहा कि जल्दी से जल्दी गलत तरीकों से पैसा बना ले और फलस्वरूप जेल पहुंच गया। माँ का दिल आहत हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह सारी कहानी अपने पूरे परिप्रेक्ष्य में जब उसे दिखाई गई, मृत्यु के बाद जो हम अपनी मूवी देखते हैं उसमें जब उसे दिखाई गई तो लगा कि यह तो एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। इस क्रूर व्यवसायी को अब लगा कि उसके लालच की वजह से उसके द्वारा लिए गए एक गलत फैसले ने सिर्फ एक व्यक्ति का व्यापार नष्ट हुआ, बल्कि एक स्त्री की मृत्यु भी हुई और एक युवक का भविष्य भी डूब गया। दूसरी ओर हम अपने सभी कर्मों का परिणाम देखते हैं। हम में से कुछ देखकर तो दुखी नहीं होते, पर यह जरूर सोच लेते हैं कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे। हमारे रवैये में यह परिवर्तन लाना ही इस प्रायश्चित गृह का उद्देश्य है। एक बार सोचने का तरीका बदल जाए तो बस इस सुधार गृह का काम पूरा हो गया। ऐसे सबक अच्छी तरह से सीख लेने के बाद इतना तो सुनिश्चित हो जाता है कि आगामी कुछ जन्मों के बाद सूक्ष्म जगत के निम्न स्तर से पार होने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। हम एक सबक एक ही बार सीखते हैं। अगर हमारे आचरण में बदलाव आ जाता है तो भविष्य में बहुत तकलीफ और यातना सहने से बच जाते हैं। सामान्य और सामान्य से भी कम स्तर के व्यक्तियों के अनुभव जो उनके पृथ्वी पर बिताए जन्मों के अनुरूप होते हैं की तरह बुद्धिजीवी लोगों अथवा सामान्य से ऊपर के लोगों के अनुभव भी उनके द्वारा बिताए गए जन्मों के अनुरूप ही होते हैं।
ऐसे लोग सूक्ष्म जगत के निम्न से लेकर उच्चतम स्तरों को आसानी से और तेजी से पार कर जाते हैं। इसके बाद वे न केवल अपनी रुचि के कामों में प्रयोग करने लगते हैं, बल्कि समान रुचि वाले शिक्षार्थी भी जुटा लेते हैं। ऐसे समूह वहां अक्सर दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक अपने शिक्षार्थियों के समूह के साथ, एक गणितज्ञ एक छोटे समूह के साथ, शिक्षार्थी मैम भौतिक आवाज जगत नहीं से। आ रही है। सबको नहीं आ रही क्या? और सब भी बताएं प्लीज। आ रही है, यहाँ तो आ रही है। और भी बता दे एक और दो लोगों बंदे। को आ रही है क्या? मुझे ही नहीं आ रही नहीं कहीं। आ रही है, आ रही है मैम, आ रही है, ठीक। आ रही है। चैट में डालें या बोलें और लोग? सब लोगों ने बोल दिया मैम, आपके यहाँ से अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। आई। निशा मैम, शायद आपके कुछ यहाँ प्रॉब्लम है, आपके यहाँ प्रॉब्लम है। हेलो हेलो। निशा मैम, आपके यहाँ प्रॉब्लम है, सबका रिप्लाई आ चुका है, सबको आ रही है आवाज। हेलो। ये शिक्षार्थी भौतिक जगत से कहीं अधिक सुविधाजनक तरीके से सूक्ष्म जगत में काम कर पाते हैं, क्योंकि अब प्रयोग करने के लिए वहां 4 आयामी अंतरिक्ष मौजूद रहता है। कलाकार के पास वहां अपने शिष्य रहते हैं जो उसकी दक्षता की नकल करने की कोशिश करते हैं। संगीतज्ञ के पास भी ऐसा ही होता है। संगीतज्ञ तो और भी अधिक प्रसन्न होता है, क्योंकि अब उसे संगीत सुनने का भी अवसर मिलता है। दुनिया भर के संगीत को ही नहीं, बल्कि प्रकृति के संगीत को भी, समुद्र से लेकर पवन के, ग्रह नक्षत्रों के संगीत को भी। नभमंडल का भी एक संगीत होता है। जब ग्रह नक्षत्र तेजी के साथ अंतरिक्ष में घूमते हैं तो उनका भी एक संगीत होता है। इस ब्रह्मांडीय जीवन से जुड़ा संगीत और रंग होता है, परंतु अभी तक हम उसके गौरव के बारे में इतना कम जानते हैं जितना हमारे जीवन के बारे में एक नवजात चींटी जानती होगी। संगीतज्ञ को संगीत के महान फरिश्ते वहां मिल सकते हैं, क्योंकि वे जीवित ही सिर्फ संगीत के लिए रहते हैं। वे स्वयं को संगीत के द्वारा और संगीत के लिए ही व्यक्त करते हैं। उनके उनके लिए संगीत ऐसे ही है जैसे हमारे लिए भाषा। उनके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति जिसने गंभीर विषयों पर मनन किया है के लिए तो वहां आनंद प्रतीक्षा में बैठा है, इंतजार कर रहा है। आनंद जो आध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति होगा, जिसने गंभीर विषयों पर मनन किया है, विचार किया है। जीवन काल में तो उसे विश्वास और अपनी तर्क शक्ति पर निर्भर करना पड़ा था, परंतु अब वह उन सभी सिद्धांतों की सच्चाई को प्रमाणित कर सकता है जिनका उसने संसार में अध्ययन किया था। ऐसे मनुष्य को यह ज्ञान कितना सुख और शांति प्रदान करेगा, यह समझना कठिन है। अभी तक वह अंधकार से जूझ रहा था, पर अब उसे कुछ रोशनी की किरण नजर आएगी। एक परोपकारी व्यक्ति जिसने पूरा जीवन एक ही बात सोची, एक ही लक्ष्य सामने रखा, अपने सहमानवों की मदद करना के लिए, शायद वहां सबसे अधिक अवसर सुलभ है, क्योंकि अब उसके पास बहुत समय है दूसरे की मदद करने का और जिन्हें उसकी सेवाओं की जरूरत है उन्हें आराम पहुंचाने का। अगर वह उन लोगों की सहायता करने का जिम्मा ले लेता है जो अभी उस दुनिया में आए हैं, तो उसे उस सूक्ष्म जगत में बिताए जाने वाले अपने जीवन का एक एक मिनट व्यस्त रहना होगा। युद्ध के समय यह काम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि नादान अधिक और सहायता करने वाले कम होते हैं। जो लोग इस काम में स्वयं को लगा देते हैं उन्हें बहुत पुण्य मिलता है, और वे ही इस स्वर्णिम अवसर का लाभ भी उठाते हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ, ज्ञान अर्जित करो, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि इस प्रकार तुम उन भाई बंधुओं की भी मदद कर सकते हो जो दुखी हैं, और इस प्रकार तुम विकास की इस महान व्यवस्था में भागीदार बन सकोगे और प्रत्येक विचारशील व्यक्ति की भांति अज्ञानियों के लिए एक सहायक व पथ प्रदर्शक का काम भी कर सकोगे। आज मैं तुम्हें सूक्ष्म जगत के सबसे अधिक सुखद भाव का विवरण भी दूंगा, क्योंकि अब मैं बच्चों की बात करूंगा जो इस संसार की सबसे सुंदर रचना है। किसी ऐसे परिवार के साथ क्रिसमस मनाना जिसमें बच्चे न हों, यह समझने के लिए जरूरी है कि उनकी किलकारियां, शोरगुल और खेलकूद इस त्योहार को कितना सुखद बना देते हैं। उनके बिना कुछ भी वैसा नहीं रहता, घर बेजान लगता है और दुनिया में कहीं खुशी का नाम भी नहीं है। दुनिया में बच्चों की हंसती गाती आवाजें सबसे अद्भुत व सुखद वस्तु हैं। इस बात को सबसे ज्यादा वे लोग याद करते हैं जिन्होंने कभी इसका अनुभव किया था, पर समय बीतने के साथ अब वे बच्चे वयस्क लोगों की भीड़ में कहीं खो गए हैं। लगता है कि बच्चे ही वास्तव में ऐसे प्राणी हैं जो दुनिया में आनंद का सही अर्थ जानते हैं। इस स्पष्टीकरण के पीछे यही एक सच्चाई है कि वे अभी अभी गौरवमय स्वर्ग से धरती पर आए हैं, इसीलिए अभी उस जीवन के करीब हैं। जीवन के उच्चतम रूप में अभी उनका संपर्क जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक जगत से, परीलोक से, सुंदरियों के जगत से उनका नाता बरकरार है, जिसे धरती के लोगों ने न कभी सुना है न ख्वाब में देखा है। बड़े होने पर यह नाता परंपराओं और प्रतिष्ठा के आधार पर पीछे छूट जाता है। यही स्थिति पशु जगत में भी है। शेर के बच्चे भी छोटे होने पर बहुत प्यारे लगते हैं, उन्हें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वे सीधे उस जगत से आए हैं जहां उन्हें डर से कोई परिचय नहीं था। कुछ महीनों बाद या कहे साल भर बाद उनकी नैसर्गिक वृत्ति, जो उनकी समूह आत्मा का एक अंश है, सामने आ जाती है। तब डर तथा मनुष्य के प्रति वैर का भाव उनमें पनपने लगता है और अब वे सुरक्षित शावक नहीं रह जाते। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे अधिक दुख की बात है जब आदमी अपने शैशव को छोड़कर एक रोचक अवस्था में पहुंचता है। लगभग 3 साल की अवस्था, जब वह शिशु नहीं रह जाता, परंतु उसका शैशव आयु से नहीं निर्धारित होता। कह रहे हैं कि बचपन जो है उसे आयु से निर्धारित नहीं किया जा सकता। कुछ बच्चे स्कूल जाने तक शिशु रहते हैं, कुछ किशोर अवस्था तक ही बच्चे रहते हैं, जो विकास के मूलभूत नियमों से अपरिचित हैं। उनके लिए किसी बच्चे की मृत्यु बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर बच्चे को जीवन शुरू होते ही चले जाना था तो वह पैदा ही क्यों हुआ और माँ बाप को तकलीफ क्यों दी। जो लोग विकास की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं वे जानते हैं कि बच्चा भी एक जीव है जो इस दुनिया में कुछ अनुभव पाने और अपने भाग्य को भोगने के लिए आया है। अगर उसकी छोटी अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है तो उसे थोड़े अनुभव ही मिल पाते हैं और वह इन्हें यह जीवन त्यागने के बाद बहुत ही जल्दी सीख लेता है। अतः इस बात की अधिक संभावना होती है कि जो जल्दी मर गया वह बहुत जल्दी दूसरा जीवन जीने के लिए फिर आएगा। वे यह नहीं मानते कि जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण उनका कोई नुकसान होता है या उन्हें कोई कष्ट होता है। अगर सामान्य लोग यह बात समझ लें तो ये दुनिया कितनी आनंदमय हो सकेगी। जब एक बच्चा दूसरी दुनिया में जाने वाला होता है तो उसका नामकरण संस्कार अवश्य होना चाहिए। इससे वह एक पवित्र भ्रातृत्व संघ का सदस्य बन जाता है, जो उसे एक आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। उसे कुछ विशिष्ट प्रभाव व तरंगे नुकसान होने से बचाती रहती हैं।
जब बच्चे सूक्ष्म जगत में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें अकल्पनीय सुखी जीवन मिलता है, क्योंकि वहां किसी चीज की रोक टोक नहीं है। उनकी देखभाल करने वालों की वहां कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहां ऐसी बहुत सी माएं हैं जो धरती से जा चुकी हैं और बाल्यकाल में मृत्यु का ग्रास बने बच्चों की देखभाल के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं। उनमें अब भी वही ममत्व की भावना होती है जैसी उनमें धरती पर रहते हुए थी। गरीबी, भोजन की कमी, सर्दी लगना आदि समस्याएं अब उनके लिए नहीं रहती। नींद की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिए जब वे बच्चे देखभाल के लिए अपना लेती हैं तो उनके पास समय की कभी कमी नहीं होती। वे न केवल उस बच्चे की देखभाल करती हैं बल्कि उसके मनोरंजन व शिक्षा का भी ध्यान रखती हैं और इसमें खुश भी रहती हैं। वे बच्चों का संसार के सौंदर्य से परिचय कराती हैं। ऐसी शिक्षा बच्चे के मन पर प्रभाव छोड़ती है और अगले जन्म में उसके लिए जीने का एक कलात्मक रूप प्रस्तुत करने का कारण बनती है। वहां पर पालने वाली माताएं हमेशा मौजूद रहती हैं, जिनके पास सहायकों द्वारा वे बच्चे लाए जाते हैं जो बहुत छोटी अवस्था में मर जाते हैं। वयस्कों के लिए बच्चे भी उस दुनिया में चले जाने पर बदलते नहीं हैं। वहां बहुत से लोग जो उन बच्चों के साथ खेलने को तत्पर रहते हैं। वहां नेचर स्पिरिट्स भी होती हैं जो सूक्ष्म जगत में बच्चों के खेलों में खूब भाग लिया करती हैं। एक कल्पनाशील बालक कल्पना में अपने चारों तरफ परीलोक की कहानियों में वर्णित वातावरण में अपने को घेर लेता है, क्योंकि यहाँ विचार से ही सब कुछ साकार हो जाता है। जब तक बालक की कल्पना में एक चीज रहेगी तब तक वह चीज उसके सामने प्रस्तुत होगी। एक बच्चे को अगर नदी की नाव चलानी है तो उसे मात्र नदी के बारे में सोचना है और नाव और उसके चप्पुओं के बारे में कल्पना करनी है और वे उपस्थित हो जाएंगे। बजाय एक मिनट इसके कि वह एक टब में छड़ियों को रखकर नाव की कल्पना करे। जिन बच्चों को अपनी कहानियों के नायकों की नकल करने का शौक हो, उन्हें सिर्फ अपने को इस नायक के रूप में कल्पित करने भर की जरूरत है और बस एक नए चरित्र का निर्माण हो जाता है। यह प्लास्टिक सूक्ष्म शरीर वही आकार ले लेता है और कुछ देर के लिए वह बच्चा वही बन जाता है जिसकी वह कल्पना कर रहा है। वह पंखों वाले जूते पहने हुए हर्मिस भी बन सकता है और आर्गो का इंचार्ज जैसन भी और शेरवुड फॉरेस्ट का हीरो रॉबिन हुड भी। जो चाहता है बन जाता है और जब उससे उकता जाता है तो उसका प्लास्टिक सूक्ष्म शरीर उसकी आज्ञा का पालन करता है। और यह भी अपने आप में बच्चे के लिए अद्भुत शिक्षा है और अपने कल्पित पात्रों के बीच में रहना उसे बहुत कुछ सिखा देता है और यह सब भौतिक जगत में संभव नहीं है। हम सब जानते हैं बच्चे एक के बाद एक सवाल पूछते ही रहते हैं। कई बार तो जवाब देकर भी लगता है कि हम एक पत्थर के सामने खड़े हैं, क्योंकि उस बच्चे में इतनी समझ नहीं है, उसका मस्तिष्क अभी इतना विकसित नहीं हुआ कि हमारे जवाब को समझ सके। कई बार तो हम खींचकर उसे डांट देते हैं ताकि वह सवाल ना पूछे। हम उसकी प्रगति रोकना नहीं चाहते, सिर्फ यह सोचते हैं कि हमारे जवाब अभी उसके लिए नाकाफी हैं। अच्छा तो यही है कि अभी जवाब ना ही दे, बजाय इसके कि वह मन में कुछ गलत धारणा बना ले। उसका चित्र बनकर उसकी आंखों के समक्ष आ जाता है। सूक्ष्म जगत में ऐसा नहीं होता। हम जो जवाब उसे देना चाहते हैं उसका चित्र बनकर उसकी आंखों के समक्ष आ जाता है, एक जीवित मॉडल की तरह, और निश्चय ही शब्दों में समझाने से यह तरीका कहीं बेहतर है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ये बच्चे अपने माता पिता, मित्र तथा साथियों को याद नहीं करते? तो जवाब है नहीं करते। इसका कारण भी है। हम सभी सोते समय उस दुनिया में होते हैं जहां ये मृत बच्चे हैं। वे माता पिता जो बच्चों को खो देने के कारण दुखी हैं, वे उस समय उसे अपनी आंखों के सामने पाते हैं। सोने के तुरंत बाद अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलकर वे वहां पहुंच जाते हैं
वे अपने बच्चे से बात कर पाते हैं और वह उनसे बात कर पाता है, उसके साथ खेल पाते हैं और उसे सिखा सकते हैं आदि। इस प्रकार से वह अब सब कुछ कर सकते हैं जो उन्होंने धरती पर छोड़ दिया था। परंतु ये माता पिता नींद से जागने पर कुछ याद नहीं रख पाते। मृत्यु के बाद बच्चा सामान्य माता पिता को नजर नहीं आता, अन्य किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। परंतु बच्चे को हमेशा माता पिता दिखते हैं, वह सदा उन्हें देख सकता है। उनके भौतिक शरीर की छाया शरीर जिस समय माता पिता विलाप कर रहे होते हैं, वह बच्चा जो अभी अभी मर गया है उनके पास ही खड़ा होता है और हर तरीके से कोशिश करता है उनसे बात करने की। बच्चे को लगता है माता पिता पागल हो गए हैं क्या, क्यों रो रहे हैं। वह नहीं जानता कि वह उन्हें देख सकता है, पर वे उसे नहीं देख सकते। अब एक सवाल बार बार पूछा जाता है, क्या सूक्ष्म जगत में रहते हुए बच्चे बड़े होते हैं? इस सवाल का जवाब देना हमेशा ही मुश्किल है, क्योंकि अगर बच्चे से पूछा जाए तो वह यही कहेगा कि हाँ, मैं तो काफी बड़ा हो गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद विकसित नहीं होता। यद्यपि बच्चे का मानसिक विकास तो होता रहता है और वह आगे भी सीखता रहता है। शरीर तो उतना ही रहता है जितना उस बच्चे की मृत्यु के समय पर था। विकास तो भौतिक शरीर का ही होता है। जन्म के बाद व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और अपने पूरे आकार को प्राप्त कर लेता है, अगर इस दौरान उसकी मृत्यु न हो जाए, क्योंकि तब प्राकृतिक रूप से विकास रुक जाता है। जब भौतिक शरीर नहीं रहता जिसके अनुकूल सूक्ष्म शरीर को अपने को बदलना पड़ता है, तो इसका विकास भी रुक जाता है। बच्चा जब यह कहता है कि वह बढ़ गया है, तो इसका मतलब यह है कि वह सोचता है कि वह बढ़ गया है और उसकी प्लास्टिक सूक्ष्म बॉडी तुरंत इस विचार का उत्तर देती है और कुछ समय के लिए बड़ा हो जाता है। पर जैसे ही यह विचार त्याग दिया जाता है, शरीर भी पूर्ववत छोटा हो जाता है। इसमें कुछ रहस्य की बात नहीं है, यह तो प्रकृति के नियम के अनुरूप है। एक बार मैंने एक बहुत रोचक उदाहरण देखा किस प्रकार यह नियम काम करता है। एक पति पत्नी की एक सड़क दुर्घटना में एक साथ मौत हो गई। इससे 10 साल पहले उनकी बेटी की 5 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। पति, जिसने पहले ही गुप्त विद्या या रहस्यात्मक वस्तु अध्ययन सीख रखा था, उसने आशा की कि उसे अपनी पुत्री वैसी ही दिखाई देगी जैसी वह तब थी जब जीवित थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसे गोद में वैसे ही उठा लिया जैसे वह दफ्तर से घर लौटने पर पहले उठा लिया करता था। पत्नी ने ऐसी विद्याओं को नहीं सीखा था। उसने सोच लिया कि अब तक तो वह 15 साल की हो गई होगी और अब दूसरी दुनिया में उसका स्वागत करेगी। उसे भी निराशा नहीं हुई। उसने अपनी बेटी की खूबसूरत आंखें और चेहरा देखा, उसका ऊंचा कद देखा, वैसा ही पाया जैसा उसने कल्पना की थी। उसे देखते ही वह बोली, अरे तुम तो बड़ी हो गई हो, अब तो तुम युवती लगती हो, है ना। उसके पति को सूक्ष्म प्लास्टिक तत्व की इस विशेषता का ज्ञान था, इसलिए उसे हैरानी नहीं हुई और वह अपनी पत्नी के आनंद को तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने यह नहीं बताया कि वह बेटी को उसी रूप में देख रही है जैसा उसने सोचा है। उसके इसी रूप में पुत्री की आत्मा भी निवास कर रही थी, जिसे वे पिछले 10 साल से केवल नींद में ही देख पाते थे। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि यद्यपि यह बात सच है कि सूक्ष्म जगत में व्यक्ति का आकार बढ़ता नहीं है, पर जो इस बात से अनभिज्ञ है या जिन्हें इस बात पर यकीन करना कठिन है, उनके भ्रम सत्य साबित होते हैं और वे किसी को नुकसान नहीं करते। सूक्ष्म जगत में बच्चे का जीवन के बारे में अपने विचारों को समाप्त करने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, यह बताने के लिए कि किस प्रकार बच्चे की मृत्यु उसे फायदा पहुंचाती है और पहुंचा सकती है। एक पति पत्नी विवाह के बाद काफी खराब हालत में रह रहे थे और एक बच्चे की चाह रखते थे।
समय बीतने पर उनके घर एक बेटा हुआ जो केवल 2 साल तक जी पाया। माता पिता शोक से संतप्त हो गए और कोई भी वस्तु या व्यक्ति उनके शोक को कम करने में सक्षम नहीं हुई। पहले का सुखमय जीवन अब सूना और खाली हो गया और घर का वातावरण उदासी भरा। समय बीतने के पास चोट की पीड़ा तो कम हो गई, पर चोट तो बाकी थी। पर दोनों ही इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन दिल में यह बात कसकती रही। दोनों ने ही चाहा था कि उसका भविष्य संवारेंगे, सजाएंगे, पर वह बच्चा ही उनसे छिन गया। दुख बहुत गहरा था और साथ ही मन में यह कुंठा भी थी कि उस दयालु ईश्वर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। इस दुख को दोनों पर अलग अलग असर हुआ। स्त्री अपने कर्तव्य निभाती रही और उम्मीद करती रही कि एक दिन ईश्वर उसे एक दूसरा बच्चा देगा, और पुरुष ने खुद को अपने व्यापार में पूरी तरह झोंक दिया। दोनों इस विषय पर ज्यादा सोचना नहीं चाहते थे। पहले बच्चे की मृत्यु के 5 साल बाद उनके एक बेटा और हुआ और वे खुश हो गए। असल में इस बेटे में वही आत्मा थी। पिता ने जो व्यापार के लिए मेहनत की थी, उसके फलस्वरूप घर में धन दौलत और भौतिक वस्तुएं भरपूर थी। जब इस बेटे के पढ़ने का वक्त आया तो पिता के पास पर्याप्त धन था जो उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए आवश्यक था, पर शायद 5 साल पहले ऐसा संभव नहीं था। ऊपर से बेकार दिखाई देने वाली बच्चे की मौत का परिणाम यह हुआ कि पति पत्नी ने दुख सहकर अपने बहुत से कर्मों का फल भी चुका दिया, और बच्चे को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप अच्छी शिक्षा पाने का जो अधिकार मिला था, उसके लिए उसे पहले शरीर को त्याग कर 5 साल प्रतीक्षा करने के बाद उसी परिवार में फिर से जन्म मिला। बच्चे की आत्मा को इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा जन्म लेने पर उसे पहले से बेहतर परिस्थितियां मिली। विकास की इस व्यवस्था में कुछ साल बाद जन्म लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु कभी-कभी कुछ साल का समय भौतिक जगत में किसी परिवार की परिस्थितियों में बहुत अधिक अंतर ले आता है, जिनका उस परिवार में जन्म लेने वाली आत्माओं पर बहुत असर होता है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। कर लें क्या इससे पूरा? 1 2 3 3 पेज हैं, ये अध्याय खत्म हो जाएगा। पढ़े क्या? पढ़ लेते हैं। साधारणतः किसी भी व्यक्ति को आत्मा के मूल स्रोत तक वापस पहुंचना जरूरी होता है, जो मानस जगत के उच्च स्तर पर स्थित है। परंतु केवल तभी ऐसा हो सकता है जब भौतिक जगत में उसने अच्छा लंबा समय जीवन जिया हो। वहां पहुंचने के लिए उसे सूक्ष्म जगत से निकलकर जाना होता है, वहां का जीवन भी भोगना होता है। उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर को छोड़कर मानसिक स्तर पर अपने मानसिक अनुभवों व बौद्धिक प्रयासों को सम्मिलित करना होता है। जब यह हो जाता है तब वह अपने मानस शरीर को भी त्याग देता है। इसके बाद उसे फिर से मानसिक या सूक्ष्म शरीर यान तब तक नहीं मिलता जब तक उसे दूसरा जन्म नहीं मिलता। मैं यह उल्लेख इस समय इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम यह बात समझ लो कि इस भौतिक जगत पर बिताए गए लघु जीवन का असर यह अर्थ होता है कि उस बच्चे के पास छोटे से भौतिक अस्तित्व के बाद कोई ऐसा अनुभव नहीं होता जिसे वह जमा करे। इसलिए वह सूक्ष्म जगत में लौट जाता है और कुछ वर्षों के लिए, और फिर उसे एक नया भौतिक शरीर दे दिया जाता है, जबकि वही पुराना सूक्ष्म वह मानसिक शरीर उसके पास रह जाता है जो उसने पिछले छोटे से भौतिक जीवन से पूर्व पाया था। अब तक तुमने भी इस बात को समझना शुरू कर दिया होगा कि विकास एक धीमी प्रक्रिया है। यदि हमें सभी व्यवस्थाओं का पहले से पता हो तो शायद हम बेहतर तरीके से समझ सकें, परंतु होता यह है कि हम केवल उस व्यवस्था के एक अंश की ही झलक पा सकते हैं जब हम भौतिक जीवन जी रहे होते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें सूक्ष्म जगत के जीवन के बारे में समझाना चाहूंगा। तुम्हें भी मुझसे उससे जुड़े कितने भी सवाल पूछने का अवसर होगा, परंतु यह क्रम शुरू करने से पहले मैं एक प्रयोग करना चाहूंगा जिसमें निश्चय ही तुम मेरा साथ दोगे।
गत रात मेरे गुरु से मुझे एक अनुमति प्राप्त हो चुकी है। मेरे गुरु इस ग्रह का प्रबंधन करने वाले परिपूर्ण मनुष्यों में से एक हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हें एक ऐसा अवसर प्रदान किया जाए जब तुम खुद उन स्थितियों को देख सको जिनकी मैं पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहा हूँ। मेरे उन गुरु ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरा सुझाव यह है कि तुम स्वयं सूक्ष्म जगत की यात्रा पर जाओ। यदि तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे करने को कहता हूँ, तो मैं तुम्हें वह सब याद रख पाने में मदद करूंगा जो तुम करोगे या देखोगे। जब तुम अपने शरीर से बाहर होगे, कल सुबह मैं इस कारण यहाँ नहीं आऊंगा। कल सुबह तुम वह सभी नोट्स पढ़ लो जो तुमने मुझसे पिछले 6 दिन की बातचीत के बाद बनाए हैं। हर बारीक बात को अपनी स्मृति में फिर से ताजा कर लो, क्योंकि उस सब को याद रखना बहुत लाभकर होगा जब तुम उस अवसर से लाभ उठाना चाहोगे जो मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। मुझे आशा है यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें वह सब समझने में आसानी होगी जो अभी तुम्हें स्पष्ट नहीं है। आज या कल तुम मांसाहार नहीं लोगे, न ही शराब को हाथ लगाओगे। मैं जानता हूँ तुम प्रायः छोटा थोड़ा बहुत मीट खाते हो और कभी कभी मदिरा भी अधिक लेते हो, परंतु थोड़ी सी मदिरा मेरी मुश्किल को बढ़ा देगी। यह मेरी जिम्मेदारी होगी कि जब तुम लौटकर शरीर में प्रवेश कर लो, मैं तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर प्रभाव डालकर तुम्हें वह सब याद रखने की जरूरत महसूस कराऊं जो भी तुम शरीर से बाहर रहकर कर रहे होगे। जरूरी नहीं कि यह सब पूरी तरह से सफलतापूर्वक हो सके, पर फिर भी हम प्रयास करेंगे। मेरे गुरु इस बात के लिए राजी हैं, इसलिए मुझे भरोसा है कि वे मुझे यह काम करने में मदद करेंगे। कल शाम तुम अपना रात्रि का अंतिम भोजन 7 बजे कर लेना। उसके बाद अपने कमरे में जाना और 9:45 तक अपने बिस्तर पर तैयार रहना। बिस्तर पर जाकर यह एक गोली तुम्हें लेनी है ताकि तुम 10 बजे तक सो जाओ। उस समय मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सोने से पहले तुम यह कल्पना करना कि तुम बिस्तर पर लेटे हुए कैसे प्रतीत होते हो। यह करने का सबसे आसान तरीका है तुम्हारे बिस्तर के ठीक ऊपर छत पर एक बड़ा सा दर्पण हो। अगर ऐसा हो तो बिस्तर पर लेट जाने के बाद तुम्हें क्या दिखेगा, वही तस्वीर मैं तुम्हारे मन में डालना चाहता हूँ, क्योंकि यही तस्वीर तुम्हें सबसे पहले दिखेगी जब तुम शरीर से बाहर निकलोगे। सबसे पहले तुम्हें यह देखकर बहुत हैरानी होगी कि तुम बिस्तर पर लेटे हो, जबकि वास्तव में तुम अपने भौतिक शरीर को देख रहे होगे। एकाएक तुम कुछ डर जाओगे और इस डर के कारण तुम जल्दी से बिस्तर पर पड़े शरीर में वापस प्रवेश कर जाओगे और नींद खुल जाएगी। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ क्या हो सकता है, ताकि तुम इसे रोक सको। वैसे तो तुम रोज ही शरीर से बाहर निकलते हो, परंतु तुम्हें कुछ याद नहीं रहता क्योंकि तुम शरीर से बाहर निकलने के विषय में जागृत नहीं होते। अब मैं इसी का प्रबंध कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे सोने और भौतिक शरीर से अलग होने के बीच चेतना कहीं अलग न हो। मैं चेतना की इस निरंतरता को बनाए रखने में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे सो जाने के क्षण से लेकर सुबह शरीर में वापस आ जाने तक, तब तुम्हारे कुछ भी याद रखने तथा उसे बारीकी से वर्णित करने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हें याद रहेगा कि जब तुम्हारा भौतिक शरीर बिस्तर पर पड़ा था, तब तुमने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ क्या क्या किया। चेतना की इस निरंतरता के बिना तुम्हें बहुत कम या कुछ भी याद नहीं रहेगा। कोई एक आध चीज अगर याद रह भी गई तो तुम्हें लगेगा कि तुमने सपना देखा है। अक्सर लोगों के सपने उन चीजों के अंश होते हैं जो वे नींद के दौरान करते हैं, जिन्हें मस्तिष्क की कोशिकाएं विकृत कर देती हैं। हर बारीकी को सही तरह याद रखना आसान नहीं होता।
सही परिणाम जानने के लिए सालों का अध्ययन, एकाग्रता व अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं यह गारंटी तो नहीं देता कि तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, अपने गुरु की सहायता के बावजूद भी। मान लो संयोगवश तुम पूरी तरह सफल हो जाते हो, तो भविष्य में किसी अन्य अवसर पर यदि नींद से जागने पर तुम्हें कुछ भी याद न हो तो निराश मत होना, और मुझे विश्वास है कि तुम निराश नहीं होगे। अब मैं जाता हूँ और कल रात को तुमसे मिलूंगा। परसों फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अपनी इन अति इंद्रिय अनुभवों के बारे में जो याद रख सको उसे लिखो। हम इन अनुभवों के बारे में अगली मुलाकात में चर्चा करेंगे। समय वही रहेगा। अपने पर भरोसा रखो और सब अच्छा होगा। हाँ जी मास्टर्स, कैसा लगा ये चैप्टर सुन के? किस किस को अपने साथ चीजें रेजोनेट हुई? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, किस किस को चीजें कुछ रेजोनेट हुई अपने सपनों से या किसी और चीज से जो आज हमें बताया गया? अच्छा था, सुनने में अच्छा लगा। रेजोनेट तो हमें कुछ नहीं हुआ। हम्म, क्योंकि सुनने में सपनों स्टोरी को अच्छी लगी उन्होंने वाली। क्लियर कहा है कि सपनों में हम सब जाते हैं पर कॉन्शियस नहीं होते, तो चीजें हमें याद हम्म। नहीं रहती। हम्म। या कोई और एक्सपीरियंस कोई रेजोनेट सपन हुआ में हो? सपन में हो जाए तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। हम्म। हम्म। क्योंकि हाँ बहुत जी। सारी ऐसी चीजें होती है जो सपने में आ जाती हैं। हम्म। ओके, तो सब ध्यान में चलें। चलो, सुरभि को ही बना दूंगी पालक में, क्योंकि और कोई ना खाए, ऐसे बोलने ना लग जाए। 2 रोटी की पालक काट देती हूँ सुरभि। यस, सभी ध्यान में बैठ जाएं। वॉल्यूम ठीक है? वॉल्यूम बताएं। हाँ जी ठीक है। आने लगी मेरी भी, पता नहीं कहाँ हम्म। गायब हो जाती है मेरी तो आवाज। ठीक। ठीक है। हाँ जी, ठीक। सभी बैठ जाएं आराम से और रिलैक्स करना शुरू करें।
रिलैक्स माइंड, रिलैक्स बॉडी। हम बिल्कुल शांत।
7:30 p.m. एका भाषा
धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से एकत्रित करते हुए एकत्रित कर लें खुद को और वापस आ जाएं अपनी बॉडी में। अपने ध्यान को वापस अपनी बॉडी में ले आएं। धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव करें, अपनी हथेलियों को उंगलियों को अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे बाहर आ जाएं। 5 4 3 2 1। यस मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? कोई बात करना चाहता है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। I'm concluding. Thank you so much.